में जिसका कोई पेंडिंग में है 22। ओके, ट्वेंटी 22 यस, विल कम टू 22। और कोई डाउट 7.6 में जो बचा हुआ रह गया है किसी का? नहीं, ओके। सो देखो बेटा, एक्चुअली है क्या कि जैसे हमने डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन वाला पार्ट छोड़ दिया, सॉरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाला पार्ट छोड़ दिया ना, ऐसे ही है यहाँ पे। पहले इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और एक्चुअली हमने वो सेकंड चैप्टर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हमने पढ़ा नहीं है अभी। तो क्योंकि यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है इसीलिए मैं करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को क्यों छोड़ें, तो एक ही क्वेश्चन है, इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को करवा देता हूँ। बाकी डोंट वरी, जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन तुम्हें कुछ भी नहीं लगेगा। दिस इज नथिंग। सो व्हाट आई एम सेइंग दैट मैं अलग से सिंप्लीफाई कर रहा हूँ साइन इनवर्स ऑफ। बाद में तुम्हें अपने आप ही पता लग जाता है, जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ चुके होते हैं ना, तो अपने आप। देखो, अगर मैं x की जगह पे tan थीटा रखता हूँ, x की जगह पे क्या रखता हूँ, tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर तुम लोगों को नॉलेज है तो हमने डिस्कस किया था कि ये वाला टर्म क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। इफ यू ऑल आर अवेयर, देन हमने डिस्कस किया था ये क्या होता है, साइन 2 थीटा। बेटा एक्चुअली एक्चुअली ये मैं नहीं बोल रहा कि ये एक्चुअली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद पता लग जाएगा। वैसे मैं इस क्वेश्चन को स्किप करा देता, बट एक ही क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन होते तो मैं सभी को स्किप करा देता। एक ही क्वेश्चन है, दैट्स वाई मैं इसे करा रहा हूँ। सो दिस विल बिकम 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू अगर मैं यहां से सब्स्टिट्यूट करूं, सो दिस इज 2 tan इनवर्स x। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम पढ़ते हैं दिस इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ये जो तुम्हारे पास साइन इनवर्स का टर्म लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग, दिस इज 2 tan इनवर्स x। यू कैन सी दैट। थोड़ा सा एक आइडिया ले सकते हो कि मैंने कैसे लिखा है इसे। मैंने x को tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि मुझे पता था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। बाकी अगर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है तो स्किप कर दो, क्योंकि जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे सो दिस विल बी इजी। नाउ सीपीपी की तरफ मूव करते हैं। सीपीपी 5, 714, ओके। और भाई बाकी लोग, फोर, 2, 8, 1। 7.7 अभी हमने करी कहाँ है, 7.7 की कैसे लेंगे बेटा? 7.7 तो आज करेंगे ना, फिर ही तो ले पाएंगे ना डाउट्स। तो अभी करेंगे तब लेंगे। तो सीपीपी 5 में इतने ही हैं, और कोई भी डाउट है किसी का? ठीक है। फर्स्ट,
x अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स 22, ठीक है देख लेंगे। सो एज वी सेड दैट कॉस के साथ कभी भी 1 दिखता है तो हम उसे अकॉर्डिंगली कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं। अब 1/2 तो बाहर है और ये हो जाएगा x कोसेक स्क्वायर x/2। 1/2 बाहर है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर को क्या लिख दिया, कोसेक स्क्वायर x/2। देखो यहां तक कोई दिक्कत? अब आइलेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट ये सेकंड, तो हाफ x को ऐसे ही रखा। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट x/2, और x/2 का जो हाफ है वो डिवीजन में आ जाएगा, प्लस सॉरी माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, पहले माइनस तो माइनस माइनस प्लस कॉट x/2, हाफ पहले से ही था ये वाला, और ये हाफ डिवीजन में आया। सो व्हाट आई एम सीइंग दैट कि 2 से 2 कट हो रहा है, 2 से 2 कट हो रहा है, तो फर्स्ट टर्म इज माइनस एक्स कॉट x/2। अब हमें करना है कॉट x/2 का इंटीग्रेशन। कॉट का इंटीग्रेशन होता है ln sin x, कॉट का इंटीग्रेशन होता है ln sin x, और जो हाफ है वो डिवीजन में चला जाएगा, तो इसकी वजह से ये 2 ऊपर हो जाएगा। बस यही तो है, आंसर भी मैच ही कर रहा है, यू कैन सी दैट। तो इसमें थोड़ा सा टिग्नोमेट्री का यूज हुआ है, दैट इज 1 माइनस कॉस एक्स को हमने क्या लिखा है, 2 साइन स्क्वायर x/2। देखो कोई डाउट हो तो इसमें बताओ। सेकंड वाला, इंटीग्रेशन ऑफ x cos 3x sin 2x। तो अभी एक्चुअली यू कैन सी दैट मैंने तुम लोगों को टिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज स्किप भी करवाई है, तो टिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस मैं एक साथ ही करवाने वाला था, बट यहाँ पे बीच बीच में आया है तो हम देखते भी रहते हैं साथ ही साथ। कभी भी इस तरह की तुम्हें टिग्नोमेट्री दिखती है ना, मतलब मल्टीप्लाई में टर्म दिखते हैं, तो हम जनरली क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड, और 2 cos a sin b, that is sin of a plus b minus sin of a minus b, sin of a plus b minus sin of a minus b, that equals to 2 cos a sin b। बेसिक बस ये वाला यूज किया है हमने। तो टिग्नोमेट्री में मैं ये बात तुम्हें जब टिग्नोमेट्री का जब हम नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे टिग्नोमेट्री का, तब मैं डिस्कस भी करूंगा कि टिग्नोमेट्री में इस तरह के इंटीग्रेशन हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं, तो बार बार उसके ऊपर जोर नहीं दूंगा, तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक है। अभी हम कर रहे हैं तो हाफ इंटीग्रेशन ऑफ x, दिस विल बिकम sin 5x माइनस हाफ x sin x। क्या किया, 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। अब तुम लोग बहुत अच्छे से बाई पार्ट्स लगाना जानते हो, तो ये फर्स्ट ये सेकंड बाई पार्ट्स लगाओ खत्म, ये फर्स्ट ये सेकंड बाई पार्ट्स लगाओ खत्म बात। सो देखो सेकंड वाला कर लोगे या कोई दिक्कत है? नाउ आगे तो कर लोगे ना बाई पार्ट्स लगा के, ठीक है।
फोर्थ इंटीग्रेशन ऑफ x cos क्यूब x dx। तो देखो ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है, दो तरह से कर सकते हैं इसे, ध्यान देना, इसे दो तरह से कर सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें cos क्यूब x का इंटीग्रेशन करने के लिए दूं तो क्या तुम कर लोगे? दैट इज cos क्यूब x को मैं क्या लिख सकता हूं? cos स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूं? याद रखना ये cos x की हर एक ऑड पावर के लिए वैलिड है। ये cos x की हर cos x या sin x हर एक ऑड पावर के लिए वैलिड है। नाउ sin x इज इक्वल टू t, तो cos x dx dt। क्वेश्चन इज 1 माइनस टी स्क्वायर dt, मतलब t माइनस टी क्यूब अपॉन, और t की वैल्यू क्या है? sin x। सो कैन वी डू द इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x? बताओ। तो एक ऑप्शन तो बेटा वही हो गया, एक ऑप्शन तो क्या हो गया कि फर्स्ट सेकंड आइलेट के अकॉर्डिंग x को ऐसे ही रखा, cos क्यूब x का इंटीग्रेशन हमने अभी किया है sin x माइनस साइन क्यूब x बाई 3 माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, cos क्यूब x का इंटीग्रेशन sin x माइनस साइन क्यूब x बाई 3। अब ये तो x साइन x माइनस x साइन क्यूब x बाई 3, और ये माइनस इस वाले साइन x का cos x माइनस, और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 साइन क्यूब x dx। और साइन क्यूब x का भी बेटा बिल्कुल सेम मेथड से साइन स्क्वायर x साइन x, और साइन स्क्वायर को क्या लिखूंगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, फिर cos x को t मानेंगे, साइन x dx dt। तो साइन क्यूब x का भी हम इसी तरह से इंटीग्रेशन कर सकते हैं जैसे cos क्यूब का किया था। तो ये तो हो गया फर्स्ट मेथड, ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। वही रूल तो आइलेट ही लगाना है क्योंकि दो अलग अलग फंक्शन। तो प्रॉब्लम है cos क्यूब x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, वो इंटीग्रेशन ऐसे करेंगे बेटा। इवन पावर के लिए जब ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ेंगे तो सारी पावर्स का डिस्कस करेंगे कैसे आएगा। अभी यहाँ यहाँ जैसे क्वेश्चन में यूज आता जा रहा है वैसे वैसे मैं बताता जा रहा हूँ। इसे तुम ऐसे भी कर सकते थे, अगर याद हो तो cos 3x कुछ पढ़ा है तुम लोगों ने, 4 cos क्यू x माइनस 3 cos x। cos 3x का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, दैट इज 4 cos क्यू x माइनस 3 cos x। तो यहाँ से cos क्यू x की वैल्यू हो जाएगी cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4। सो इंटीग्रेशन ऑफ x cos क्यू x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, cos क्यूब x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, फिर अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया। बाई पार्ट्स लगाओ, आंसर लेके आओ। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड बाई पार्ट्स तो लगा ही सकते हो ना, इसके बाद तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बाई पार्ट्स लगाना सबको अच्छे से आता ही है। और cos 3x के इंटीग्रेशन में भी फाइट नहीं है,
साइन 3x/3 हो जाएगा। ठीक है, सो ये दो मेथड हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन को करने। थर्ड वाला आई एम नॉट श्योर, किसी ने डाउट पूछा नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ। x cos स्क्वायर x dx, तो ये वाला कैसे होता है, अगर cos की इवन पावर आती है तो हम इसे कैसे लिखते हैं, 1 + cos 2x/2। we know these two things, cos square 2 cos square x is equal to 1 + cos 2x, 2 sin square x is equal to 1 - cos 2। सिमिलरली अगर sin स्क्वायर होता तो आई विल यूज दैट। सो नाउ यू नो दैट x/2 dx plus half x cos 2x dx। now you can apply by parts। cos स्क्वायर x को 1 - sin स्क्वायर x से क्या होगा, क्या फायदा होगा उससे, उससे क्या फायदा होगा 1 - sin स्क्वायर x से, मुझे बताओ एक बार। 1 - sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x का कैसे करोगे फिर, डू यू नो sin स्क्वायर x का कैसे करेंगे। sin स्क्वायर x का भी ऐसे ही होता है, कोई और मेथड नहीं है भाई। तुमने क्या करोगे इसके बाद 1 - sin स्क्वायर लिखने के बाद क्या करोगे बताओ भाई, कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास तो। x माइनस और x sin स्क्वायर x, फिर क्वेश्चन वहीं पे आके खड़ा हो जाता है, तो sin स्क्वायर x को वापस हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। सो दिस इज ओनली वन ऑप्शन। सेवंथ, देखो सेवंथ वाले में भी कुछ ऐसे ही करेंगे हम। तीन टर्म हो, तीन ही टर्म होंगे मैक्सिमम, तीन के बाद तो बड़ा हो जाएगा। तीन टर्म हो भले ही 4 टर्म हो, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया, और ये जो 2 cos a cos b होता है, ये होता है cos ऑफ a + b प्लस cos ऑफ a - b। फिर हाफ x cos 3x cos 3x, that is cos square 3x plus cos x cos 3x। फिर दोबारा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, जब तक सिंगल कॉस में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक करते रहेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड, सिंगल कॉस या सिंगल साइन के टर्म में। 1/4 x, बेटा थर्ड स्टेप में cos 3x और ये cos 3x मल्टीप्लाई होके क्या होगा cos स्क्वायर 3x, ये वाला cos x और ये cos 3x मल्टीप्लाई होके, फिर मैंने दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है बस। तो 2 cos स्क्वायर 3x 1 + cos 2x, और 2 cos a cos b is cos a + b प्लस cos a - b। सी ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारे पास फॉर्मूलाज थे, आइडेंटिटीज थी, ठीक है, वो वाले यूज करके आई गेट, यहां तक मैं पहुंच गया।
नाउ सभी को दिख रहा है हर टर्म में अलग अलग बाई पार्ट्स यूज करने की जरूरत है। तो एक ही स्टेप है, बाकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सिंप्लीफिकेशन में ही टाइम लगाए जो लगाए। अब बाई पार्ट्स करने में तो एक एक ही स्टेप तो यूज होता है कि x को ऐसे ही रखा, cos 6x का sin 6x अपॉन 6, x का डिफरेंशिएशन 1, cos 6x का sin 6 अपॉन 6, इस तरह से ही करते जाना है अभी तक। सो ये डाउट वैलिड थे क्यों? क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है। सो कोई दिक्कत नहीं, अबे तुम्हें समझ में आने लग जाएंगे तो आराम से होने लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस तरह के मैंने कराई नहीं अभी तुम्हें। तो ये डाउट तुम लोगों के आए वैलिड डाउट्स हैं, कोई टेंशन नहीं इसमें। क्यों? क्योंकि तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री नहीं पता है कैसे सिंप्लीफाई करता है। एक एक्स क्यूब टेन इनवर्स एक्स, और आई एम होपिंग सभी लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। एक्स क्यूब टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। सो आईलेट या सब्सटीट्यूशन, वेदर वट एवर यू वांट, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड। तो टेन इनवर्स एक्स को ऐसे ही रखा, एक्स क्यूब का एक्स की पावर 4/4 माइनस टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स क्यूब का एक्स की पावर 4/4। देखो फर्स्ट स्टेप में कोई डाउट? अब मुझे यार एक बात बताओ कि ये हमने सिंप्लीफिकेशन किया नहीं, ये इंटीग्रेशन हमने क्लास में -1 + 1, ये तो हमने फर्स्ट पार्ट में ही किया था, -1/4। तो -1 वाले पार्ट को मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर +1 + 1 या डिवाइड कर लेते, डिवाइड कर लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड कर लो। नाउ यू कैन सी दैट जब मैं अलग अलग डिवाइड करूंगा तो एक्स स्क्वायर -1 + 1/x स्क्वायर प्लस, जिसमें तुम्हें इसका इंटीग्रेशन भी आता है और इसका इंटीग्रेशन भी आता है, सिंपल। तो देखो 8 क्वेश्चन में कोई डाउट? ठीक है, तो बाई पार्ट्स लगाना है, एक बेसिक तो पहले ट्राई करना है, फिर दिक्कत आती है, फिर सोचना है यार इसमें कोई और मेथड हो सकता है या नहीं। अभी तो दिख रहा है दो अलग अलग फंक्शन है, आइलेट लगाएंगे। अब अगर इंटीग्रेशन में दिक्कत आती तब सोचते यार क्वेश्चन में गड़बड़ है, कुछ ना कुछ ट्रिक है, बट ये तो पता है हमें। 14th, 14th वाला डाउट क्यों है मुझे समझ में नहीं आया। भाई रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 √x। तो ये एफ एक्स, ये एफ डैश एक्स, तो √x e⁻x प्लस सम कांस्टेंट। 22nd, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x sin 4x -2 अपॉन 1 - cos 4x। चलो लेट्स स्टार्ट।
सबसे पहले तो भाई यहाँ पे t चाहिए, यहाँ पे x चाहिए और 2x है, तो पहले तो इसे ही t मान लो, क्योंकि जो हमारा फंडा लगेगा फिर गलत गड़बड़ी आ जाएगी। तो 2 dx इज इक्वल टू dt। तो कोई कंफ्यूजन ना हो, दैट्स वाई मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले मान ही लो। हाफ, और ये हो जाएगा साइन 2x माइनस 2, सॉरी t। क्योंकि जो हमारी फॉर्म होती है वो e की पावर x के लिए होती है, ना कि 2x के लिए। अब यू नो दैट, यू आर वेल अवेयर दैट कि हमें क्या करना है, ये जो अंदर वाला फंक्शन है इसमें दो फंक्शन में ब्रेक करके एफ टी और एफ डैश टी की फॉर्म बनानी है। तो भाई इस तरह का हम आई गेस एक क्वेश्चन कर चुके थे, दैट इज साइन 2t को मैं लिख देता हूं क्या, 2 साइन टी कॉस टी, और 1 माइनस कॉस 2t को मैं क्या लिख देता हूं, 2 साइन स्क्वायर टी। अब अगर मैं अलग अलग डिवाइड करता हूं, सो व्हाट आई कैन सी दैट पहले वाले टर्म में मुझे क्या दिख रहा है, 2 से 2 कट हो रहा है, साइन से साइन कट हो रहा है, कॉस अपॉन साइन दिख रहा है कॉट टी, माइनस दूसरे वाले टर्म में 2 से 2 कट होता दिख रहा है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी कोसेक स्क्वायर टी। आई गेस इसका डिफरेंशिएशन ये होता है कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर, सो हाफ e की पावर t कॉट t प्लस सम कांस्टेंट, और लास्ट में t की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 2x। सो 22nd डन। ओके, सो आई एम होपिंग कि 7.6 और CPP 5 तक सभी ने कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप, दैट इज, अब हम देखने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक की फॉर्म। इसका हम लोग कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, या लीनियर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक की फॉर्म। ये दो तरह की फॉर्म अगर हमें दिखती हैं तो हम इन दोनों तरह की फॉर्म का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, दैट इज आवर नेक्स्ट टास्क। न्यू फॉर्म, सो हेयर वी विल गेट 3 फॉर्मूलाज। याद है ऐसा कुछ कुछ देखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, सॉरी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक और लीनियर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, बट यहाँ पे भाई बस टर्म मल्टीप्लाइड में है, न्यूमरेटर में है और मल्टीप्लाई में। सो हेयर हमारे पास 3 फॉर्मूलाज अपीयर होते हैं। सो पहला फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 3 फॉर्मूलाज आएंगे, एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, लेट सी इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, कैसे फॉर्मूला निकालना है। 2 मेथड बताऊंगा तुम्हें मैं। पहला मेथड, मैंने क्या किया, 1 इंटू कर दिया, मैंने क्या किया 1 इंटू मान दिया।
अब मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे पता है कि भाई इसका इंटीग्रेशन आसान है, तो मैंने इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको सेकंड फंक्शन मान लिया। 1 को क्या किया मैंने, फर्स्ट फंक्शन मान लिया, और स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को सेकंड फंक्शन मान लिया। क्यों? क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन आसान है। सो लेट्स सी हम कहाँ पे आए, 1 को इंटीग्रेट किया x, और दूसरे वाले फंक्शन सॉरी सेकंड, और इसको फर्स्ट। तो 1 को इंटीग्रेट किया, दैट इज f, सेकंड वाले को इंटीग्रेट किया, फर्स्ट वाले को ऐसे ही रखा, माइनस फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो स्क्वायर रूट पहले पावर का करेंगे, दैट इज दिस, फिर ए स्क्वायर का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, और फिर 1 का इंटीग्रेशन, दैट इज dx। ट्वाइस से ट्वाइस कट। पहला मेथड क्या किया मैंने, दूसरा मेथड तो तुम लोगों को पता है कि मैं सब्स्टिट्यूशन यूज करूंगा, जो मैंने वहां पे किया था। दूसरे वाले मेथड में तो मैं सब्स्टिट्यूशन यूज करूंगा जो मैंने वहां पे यूज किया था, दैट इज x इज इक्वल टू a sin थीटा। बताया भी था वहां पे भी, मैंने 2 मेथड बताए थे तुम्हें कि इस तरह के क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं a sin थीटा। मैं एक नया मेथड बता रहा हूँ, हो सकता है काफी बार तुम्हें याद आ जाए और कोई अच्छा क्वेश्चन तुमसे निकल जाए। दैट इज कि हमने क्या किया, 1 इंटू ले लिया, और 1 इंटू को मान लिया सेकंड फंक्शन, और इसको मान लिया फर्स्ट फंक्शन। फिर वही बाई पार्ट्स यूज किया है। बाई पार्ट्स कैसे यूज होता है तुम्हें पता ही है कि फर्स्ट वाले का सॉरी सेकंड वाले का इंटीग्रेशन किया, फर्स्ट वाले को ऐसे ही रखा, फिर फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन किया, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन। अब मैं इसे कैसे लिख रहा हूं, ये तो है ही, इसमें तो कोई फाइट है ही नहीं। अब ये जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, मैं इसे ऐसे लिख रहा हूं, माइनस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। साथ के साथ मैं क्या कर देता हूँ, ए स्क्वायर से ऐड कर देता हूँ, ए स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। कैन आई डू दैट ना? देख लो, सिंप्लीफिकेशन होके वापस से वही टर्म आ जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वापस से वही टर्म आ जाएगा हमारे पास। फिर जब मैं अलग अलग डिवाइड करूंगा, what I'll get, x square root of a square minus x square minus, तो ये वाला टर्म हो जाएगा, हाफ फुल से हाफ जाएगा, तो ये वाला टर्म बचेगा, और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। करेक्ट ना? ये हाफ, ये फुल टर्म था, नीचे वाला इसका आधा स्क्वायर रूट था, तो स्क्वायर रूट बच गया कट होने के बाद, माइनस माइनस प्लस और प्लस। अब देखो हम इसी का इंटीग्रेशन निकालने चले थे, इसको मैं आई मान लेता हूं, तो ये भी हो गया आई, और हमारे पास ये वाला टर्म जो देख रहे हो, ये वाला टर्म भी हमारे पास सेम आ गया वापस से, दैट इज आई। और ये आई लेफ्ट हैंड साइड पे जाके आई प्लस आई क्या बना देगा, 2i। तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, x बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a square is a constant, that is a square upon 2, और 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हम इंटीग्रेशन ऑलरेडी कर ही चुके हैं, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ
x अपॉन a प्लस सम कांस्टेंट। देख लो आराम से। बेटा देखो लास्ट स्टेप में जो मैंने लिखा है, अगर मैं इस वाले टर्म की बात करता हूं जिसपे मैंने ब्लू इंक से राउंड सर्कल किया है, तो ये वही नहीं था जो हम क्वेश्चन लेके चले थे, तो उसे मैंने आई सब्स्टिट्यूट कर दिया। और आई को जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊंगा तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i। और 2 से जब मैं डिवाइड करूंगा ये आ जाएगा। तो पहला वाला टर्म ये, दूसरा वाला टर्म ए स्क्वायर और बाई 2 तो है ही, और जो 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर है उसका इंटीग्रेशन हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस सम कांस्टेंट। ट्राई करना, हो सकता है कि ट्राई करना एक बार, दूसरा मेथड भी मैं बताता हूँ, ट्राई करना घर पे एक बार, अच्छा लगेगा तुम्हें, पता लग जाएगा, ऐसा नहीं है ये कोई टफ नहीं है, पता लग जाएगा इफ यू विल ट्राई। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ इसी के फॉर्मूले का। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि इस तरह के केसेस में हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। मैंने वहां पे वहां पे भी दो मेथड से कराया था, जब 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का कराया था। अगर तुम लोग रिवाइज कर रहे हो देन यू विल नो क्या चल रहा है क्या नहीं। तो dx क्या हो जाएगा, a cos थीटा डी। I will apply these two terms here. So what I'll get, square root of a square minus a square sin square theta, and dx की जगह पे a cos theta d। नाउ ये a स्क्वायर बाहर आके a हो जाएगा, और इस a के साथ आ जाएगा a स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा, और इस कॉस के साथ मिलके ये हो जाएगा। देखो यहां तक कोई डाउट? कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन, सॉरी प्लस। अभी डिस्कस किया था हमने कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करता है। तो भाई ए स्क्वायर बाई 2 तो बाहर है, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा। तो ए स्क्वायर बाई 2 तो चिल हो गया, और ये हो जाएगा थीटा, और कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा अपॉन 2। देखो भाई यहां तक कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ भाई। साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस, तो 2 से 2 कट हो गया। अब इन दोनों टर्म को, तो यहां से अगर मैं थीटा की वैल्यू देखता हूं तो x अपॉन ए साइन थीटा के इक्वल है, तो क्या थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x अपॉन ए नहीं है? देखो भाई बताओ मुझे सही किया है या नहीं मैंने। तो पहला वाला टर्म हो गया ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए।
मल्टीप्लाई करके ये हो गया। अब दूसरे वाले टर्म की बात करते हैं, ए स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा, साइन थीटा इज एक्स अपॉन ए, साइन थीटा इज एक्स अपॉन ए, cos theta is nothing but square root of 1 minus sin square theta, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, या रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए, एलसीएम लेने के बाद। सो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस सम कांस्टेंट, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट हो गया। वही फॉर्मूला है, देखो ये वाला टर्म पहले आ गया और वो वाला टर्म बाद में आ गया। सो अब मैं इसे याद करने की ट्रिक बताता हूँ कि इस फॉर्मूले को याद कैसे, मैंने कैसे याद किया हुआ है, और इसके रेस्पेक्ट में बाकी के दो फॉर्मूलाज मैंने कैसे याद किए हुए हैं, मैं तुम्हें दोनों अब बताता हूँ। ठीक है, ये तो हो गई तुम्हारे पास फॉर्मूला निकालने की दो ट्रिक्स, दो मेथड। ऑब्वियसली ये मैं मेथड या ये प्रूफ इसीलिए बता रहा हूँ जिससे कि तुम्हें क्वेश्चंस में भी यूजफुल हो, तुम एक काफी बार कुछ अच्छे क्वेश्चंस में यूज कर पाओ कि यार हाँ शायद कोई ये वाला मेथड तो नहीं है। सो मैंने फॉर्मूला देखो, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कैसे, तीनों फॉर्मूलाज हमारे ऐसे ही आएंगे। x/2, पहले तो x/2 लिखो, फिर जो फंक्शन है उसे ऐसे की ऐसे लिख दो, फिर जो फंक्शन है उसे ऐसे की ऐसे लिख दो, प्लस फिर लिखो ए स्क्वायर बाई 2, फिर इसके उल्टे का मतलब इसके रेसिप्रोकल का, इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन लिख लो। जो तो तुम्हें ऑब्वियसली कुछ तो याद होना ही चाहिए ना भाई, जो मुझे याद है तो मेरा आंसर आ गया। आई रिपीट, कैसे किया मैंने, x/2 को ऐसे ही लिखा, x/2 को लिखा और ये फंक्शन है उसे ऐसे ही लिखा, फिर ए स्क्वायर बाई 2 लिखा और उसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन लिखा प्लस सम कांस्टेंट। सेकंड वाला स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला प्रूफ तुम्हारा होमवर्क है। दो मेथड से कर सकते हो, चाहे तो पहले वाले मेथड से, और दूसरे वाले मेथड में x को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, a tan थीटा। दिस इज योर होमवर्क। तो चाहो तो पहले वाले मेथड से करो जो हमने उसको किया था, और दूसरे वाले मेथड से सब्स्टिट्यूशन से करोगे तो यू विल पुट x इज इक्वल टू a tan। कैसे लिखोगे, इसी की तरह लिख रहा हूं, देखो मैं, तुम्हें एक याद है तो दूसरा तीसरा अपने आप हो जाएगा। x/2 लिखा, अब ये फंक्शन ऐसे ही लिखा, जब फॉर्मूला आने की टेक्निक सेम है तो लिखने की टेक्निक भी सेम ही होगी ऑब्वियसली। प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लिखा और इसके रेसिप्रोकल का, तो रेसिप्रोकल का तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस। बाकी इसके फॉर्मूले का प्रूफ कर सकते हो जिस भी मेथड से करने का तुम्हारा मन है। यस, प्रीवियस पेज कर देता हूँ। थर्ड वाला, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, तो इसका भी प्रूफ तुम्हारा होमवर्क है।
तो पहला मेथड वही 1 into करके तुम लोग ट्राई कर सकते हो। दूसरे मेथड में सब्स्टिट्यूशन में यू हैव टू यूज x इज इक्वल टू a sec थीटा। ये वहां पे भी किए थे, तब भी मैंने a tan थीटा और a sec थीटा से कराए थे सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जब हमने 1/√√ के लिए किया था। तो देखो इसे भी कुछ ऐसे ही लिखना है, x/2 लिखा, फंक्शन को लिखा। अब बस एक छोटी सी फर्क है, देखो इन दोनों में यहाँ पे भी a² प्लस में था, यहाँ पे भी a² प्लस में था, तो बीच में प्लस साइन आया। पर यहाँ पे a² नेगेटिव में है, तो बीच में नेगेटिव साइन आया। इसे ऐसे याद रख लो, किसमें प्लस आएगा किसमें माइनस आएगा। जहां पे a² प्लस में है तो प्लस साइन, और a² माइनस में है तो माइनस साइन। और फिर इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन तो आई गेस ये तीनों फॉर्मूलाज के प्रूफ और ये कैसे लिखने हैं, कैसे याद करने हैं, यू गेट सम आइडिया कि कैसे याद होंगे और कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल फिर इसके क्वेश्चन ही देखेंगे, क्योंकि अभी स्टार्ट करेंगे तो टाइम हो जाएगा। तो व्हाट इज योर होमवर्क? सो होमवर्क यू कैन सी दीज क्वेश्चंस हो गए ये। और जिसने भी अभी तक का टास्क कंप्लीट नहीं किया है वो अभी तक का टास्क कंप्लीट कर दे। क्यों? क्योंकि अब इंटीग्रेशन एंडिंग पे ही है। अब इंटीग्रेशन हमारा एंडिंग पे है, 3 days और मान लो मैक्सिमम। तो जिसने भी कंप्लीट नहीं किया है वो कंप्लीट कर दो, सो दैट हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आराम से। ओके, एनीथिंग एल्स? किसी को और कुछ कहना है? बाकी जो लोग जानना चाहते हो वो जा सकते हो। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और जो कुछ कहना चाहता है वो कह सकता है। फोर्थ क्वेश्चन में फर्स्ट मेथड, एक सेकेंड। अच्छा, वो कॉस क्यूब वाला ना? एक्स कॉस क्यूब एक्स वाला ना? ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड। एक्स को ऐसे ही रखा कॉस क्यूब एक्स, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, कॉस क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन, होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब प्रॉब्लम है केवल किसकी इंटीग्रेशन की? कॉस क्यूब की। तो कॉस क्यूब का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। कॉस क्यूब को ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, कॉस स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर। बस अब तुम्हें दिख रहा है साइन एक्स को t मान लो, तो कोसेक्स dx क्या हो जाएगा? dt। फिर तुम आगे प्रोसीड करते जाओ, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, ट्राई करना, नहीं होता है तो फिर मुझसे कल पूछ लेना, मैं कंप्लीटली सॉल्व करवा दूंगा। एक बार ट्राई कर लेना घर पर। ठीक है ना? चलो ठीक है, फिर बाकी लोग एंट्री करने स्टार्ट कर दिए हैं, तो हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है।